साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है कि संघर्ष ही जीवन है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक आदमी को अपने घर के बाग में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज़ वो आदमी उसे देखने लगा। एक दिन उस आदमी ने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उसी दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, परंतु बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसीलिए उस आदमी ने फैसला किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने कैंची उठाई और उसने कोकून के छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और हुआ भी यही। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोच कर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर साथ संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और अपनी जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसीलिए तो बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे इस जीवन में जो संघर्ष है वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच ज़रूरत होती है। अगर हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना कि हमारी क्षमता है। इसी प्रकार भगवान को पाने की कोशिश हमेशा जारी रखें। ना जाने कब हमारी भक्ति रूपी पंखों में प्रभु रूपी कृपा तरल आ जाए, कब कबीरा को हरि मिल जाए। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को निश्चित बना पाएंगे। एक समय की बात है कि गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक से पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा था वो अड़ गया, कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए मैं इस नदी को रोक कर रहूँगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी, वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वो वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर थक कर हार कर पहुंचेगा। वहीं पर दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो तो नदी के प्रवाह के साथ बड़े ही मज़े के साथ बहता चला जा रहा था। वो ये कहता हुआ जा रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा कर ही दम लूँगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध आने नहीं दूंगा, तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। तो नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है। वो तो यही समझ रहा था कि वो नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। तो जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत संभव ही नहीं। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार की कोई संभावना नहीं। जीवन भी उस नदी के समान है और जिसमें सुख और दुख की तेज धाराएं बहती रहती हैं। और जो कोई जीवन की इस धारा को आड़े पत्ते की तरह रोकने की कोशिश करता है तो वो मूर्ख है, क्योंकि ना तो कभी जीवन किसी के लिए रुका है, ना ही रोक सकता है। वह ज्ञान में आड़े पत्ते की तरह जीवन की इस बहती नदी में सुख की धारा को ठहराने या दुख की धारा को जल्दी बहाने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करता है। क्योंकि सुख की धारा जितने दिन बहनी है उतने दिन तक ही बहेगी, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। और अगर आपके जीवन में दुख का बहाव जितने समय तक के लिए आना है वो आकर रहेगा, फिर क्यों आड़े पत्ते की तरह इसे रोकने की फिजूल मेहनत करना। जीवन में आने वाली हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में खुश होकर जीवन की बहती धारा के साथ उस सीधे पत्ते की तरह ऐसे चलते जाओ जैसे जीवन आपको नहीं बल्कि आप जीवन को चला रहे हो। सीधे पत्ते की तरह सुख और दुख में समता और आनंदित होकर जीवन की धारा में मौज से बहते जाएं।
और जब जीवन में ऐसी सहजता से चलना सीख गए तो फिर सुख क्या और दुख क्या। जीवन के बहाव में ऐसे ना बहो कि थक कर हार भी जाओ और अंत तक जीवन आपके लिए एक पहेली बन जाए, बल्कि जीवन के बहाव को हंसकर ऐसे बहाते जाओ कि अंत तक आप जीवन के लिए एक पहेली बन जाए। साथ संगत जी, नदी पहाड़ों की कठिन और लंबी यात्रा के बाद तराई में पहुंची। उसके दोनों ही किनारों पर गोलाकार, अंडाकार और बिना किसी निश्चित आकार के असंख्य पत्थरों का ढेर लगा था। इनमें से दो पत्थरों के बीच में आपस में परिचय बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल, चिकना और अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा और अनाकर्षक था। तो एक दिन इनमें से बेडोल खुरदुरे पत्थर ने चिकने पत्थर को कहा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर तुम इतने गोल मटोल, चिकने और आकर्षक क्यों हो, जबकि मैं तो हूँ नहीं। तो ये सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है शुरुआत में मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता और घिसता रहा। न जाने मैंने कितने तूफान देखे हैं, कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है, तब कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हमेशा ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से किनारे में पड़ा रहूं, पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नज़रों में तो ये मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो ना, तुम्हें अभी और संघर्ष करना है और निरंतर संघर्ष करते रहो, तो वे एक दिन तुम मुझसे भी ज़्यादा सुंदर, गोल मटोल, चिकने और आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप ना हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूँ, और शायद उससे भी बेहतर होगी। तो चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। साथ संगत जी, संघर्ष में तो इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज आप चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, संघर्ष करना कभी भी मत छोड़ना। अपने प्रयास करना कभी भी बंद मत करना। आपको बहुत बार लगेगा कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, फिर भी कोशिश करना मत छोड़ना। और जब आप कोशिशें करते रहोगे, संघर्षों से लड़ते रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। आपको ज़िंदगी में जो चाहिए होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा, बस आपको संघर्ष करते रहना है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।